टू शाइन अ वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 सोशलॉजी समाज शास्त्र जो सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट सांस्कृतिक परिवर्तन। तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जो सेकंड पार्ट है सोशलॉजी का उसके फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सांस्कृतिक व्यवहारों को किस प्रकार समझा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सांस्कृतिक व्यवहारों को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। इसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले ही आ रही थी तथा बाद में इन तीन प्रक्रियाएं उपनिवेशवाद के बाद आई। बल्कि जो संस्कृतिकरण व्यवहार है उन्हें चार तरीकों से समझा जा सकता है: संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण। और जो संस्कृतिकरण प्रक्रिया है ये उपनिवेशवाद के पहले से ही प्रचलित है और बाकी की जो तीन प्रक्रियाएं हैं मतलब कि आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण ये उपनिवेशवाद के बाद में आई। उपनिवेशवाद क्या होता है? ये उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जैसे कि कोई दूसरा राष्ट्र या फिर कोई दूसरा देश किसी देश पर अपना शासन करता है या फिर वो देश उसके अधीन हो जाता है, तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी में समाज सुधारक किन विचारों से संबंधित थे। तो 19वीं सदी में समाज सुधारक आधुनिकी, संदर्भ और निश्चित विचारों से संबंधित थे। यह विचार पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि से मिले जुले रूप से उत्पन्न हुए। मतलब कि जो 19वीं सदी के समाज सुधारक थे वो आधुनिक, संदर्भ मतलब कि नई नई क्रियाओं को करना चाहते थे, नई विचारधाराओं को प्रचलित करना चाहते थे, जो कि पुरानी रूढ़िवादी प्रक्रियाएं चल रही थी उन्हें समाप्त करना चाहते थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। एस.सी. डुबे के अनुसार, एस.सी. डुबे एक विद्वान हैं, उनके अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परंपरागत तथा अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीकी के स्वरूपों तथा उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य, उन्मेष एवं प्रेरक तथा आदर्शों को की ओर आकर्षित करती है। बल्कि सरल शब्दों में समझा जाए तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे क्रियाकलापों में नवीनीकरण आता है, नए नए कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है और यही सब जो है आधुनिकीकरण के अंतर्गत आता है। ये एक डिफिनीशन है जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा, इन्होंने ये दी है। तो अगर जो आप ऐसे लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आधुनिकीकरण नई नई प्रक्रियाओं का प्रेरक है, स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिकीकरण बल्कि भारत में आधुनिकीकरण की किन्हीं तीन दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। चलिए देख लेते हैं। आधुनिकीकरण के तीन दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं, तो कौन से हैं देखते हैं। पहला जो है वो है आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण के महत्व में वृद्धि हुई, फलता बेरोजगारी बढ़ी। मतलब कि जब से ही आधुनिकीकरण भारत में आने शुरू हुआ तो जो है नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, उसी से काम लिया जाने लगा। तो जो यहाँ पे गरीब मजदूर थे जो कि उन मशीनों की जगह पे कार्य करते थे तो वो अब बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि उनका कार्य, जो मजदूरों का कार्य वो मशीन कर देती थी, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है हमारा आधुनिकीकरण के कारण घनिष्ठ संबंध का अभाव बढ़ता जा रहा था तथा स्वार्थ, व्यक्तिगत हित की भावना बलवती हो रही थी। मतलब कि आधुनिकीकरण जब आया तो सभी अपने फ़ायदे का सोचने लगे, कोई भी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता था, जिससे कि सभी स्वार्थी बने जा रहे थे। तो ये सब आने लगा आधुनिकीकरण के बाद। लास्ट है पॉइंट हमारा आधुनिकीकरण के कारण नगरीकरण तो हो रहा था परंतु इसके साथ गंदगी, बस्तियाँ, अपराध आदि भी वृद्धि हो रही थी। मतलब कि जैसे कि आधुनिकीकरण आया, नई नई प्रक्रियाएं शामिल हुई तो इसके द्वारा जो गांव थे उनका नगरीकरण हो रहा था, लेकिन जो गंदी बस्तियाँ था वो वैसी ही रही जा रही थी और अपराध बढ़ रहे थे। तो ये सारा कुछ इसके कारण आया था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा।